नमस्कार। शक्ति पर्व में इस बार ये भी बताऊंगी कि क्या नहीं करना है, कौन सी गलतियां जिनके कारण हम अपने पथ से भटक सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि कभी भी अपने मन को विचलित ना होने दें, अपने सेल्फ डाउट को कंट्रोल में रखें या सेल्फ डाउट आने ही ना दें। जब भी हमारे मन में ये विचार आता है क्या हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये जो नहीं है ये हमें डिस्कनेक्ट करता है। किसी भी तरह की ऊर्जा को जब आप आमंत्रित करते हैं अपने साथ अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए, उस समय डाउट में ना रहे, किसी भी तरह की इस तरह की भावना को दूर करें। दूसरा, गिल्ट नहीं होना चाहिए। पूरे 9 दिन यदि आपसे कोई गलती हो गई है तो आप क्षमा मांग लीजिए, माँ है वो आपको बिल्कुल माफ़ कर देंगी। क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, हमेशा चीज़ें ठीक होंगी। गिल्ट में नहीं जाना है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सेल्फ कनेक्ट की बात कर रही हूँ, इसमें डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो 9 दिन हैं, इस पूरे 9 दिन में आप यदि एक दिनचर्या का पालन करते हैं तो इस दिनचर्या से आपके जीवन में बड़े सुधार होने की गुंजाइश है। और ये इसीलिए पूरे 9 दिन की भक्ति आराधना है। साथ में आप जिस तरह से अपना पहला दिन रखते हैं, इसी तरह से आप हर दिन रखें। इसमें डिसिप्लिन में समय बहुत महत्वपूर्ण है। आप जैसे पहले दिन आप मुहूर्त में पूजा करते हैं, उसके बाद आप इवनिंग में जो पूजा करेंगे, और साथ ही अगले दिन से एक समय बिल्कुल परफेक्ट कर लीजिए कि इस समय मुझे यहाँ बैठकर चैंटिंग करनी है, दिया जलाना है, या जो भी जिस भी तरह की आप भक्ति करना चाहते हैं वो कीजिए। साथ में कुछ और बेसिक चीज़ें हैं जो बताना चाहूँगी। जैसे इन पूरे 9 दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। ऊर्जाएं आपके अंदर इन्वोक होने के लिए, आने के लिए रेडी हैं। ऐसे में अपनी ऊर्जाओं का शरण ना करें। दूसरा, भोजन में बहुत विशेष ध्यान रखें कि आप बहुत हल्का, यदि आप उपवास कर रहे हैं तो ठीक है, पर उसमें भी बहुत तला गला मसालेदार खाना ना खाएं। कोशिश करें कि इस 9 दिन में आप विशेष दिनचर्या जो आपने डिज़ाइन की है, बनाई है, उसका पालन करें। उसी तरह भोजन को भी बहुत महत्व दें। यदि आपने इन 9 दिनों के लिए अखंड ज्योत का संकल्प लिया है और आपने अखंड ज्योत जलाई है, तो सबसे पहले घर को अकेला ना छोड़ें। इसका मतलब है आप घर में ताला नहीं लगाएं। अखंड ज्योत का मतलब है आपने फायर एलिमेंट के लिए पूरा 24/7 जो है वो ऊर्जा को आह्वान किया है। इस समय ध्यान रखें कि ज्योत बुझे ना। यदि बुझ जाती है किसी भी कारण से तो क्षमा प्रार्थना करके फिर से उसको प्रज्वलित कर लें। कुछ अन्न के दाने वहाँ डाल दें और किसी दान का संकल्प कर लें। गौ को चारा खिलाने का संकल्प कर लें। उस गलती के माध्यम से किसी को कुछ और, किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें तो आपकी इस तरह की गलतियाँ भी माफ़ होंगी। सोने की पद्धति में हमेशा याद रखिए कि आपका जो इस पूरे 9 दिन में आप किसी भी तरह से सोएं, लेकिन अपनी चेतना को हमेशा जो है वो जागृत अवस्था में रखने के लिए ये 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय जब नींद में जाने के पहले मेडिटेशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस, या जो मंत्र आप चैंट कर रहे हैं उस मंत्र की चैंटिंग करके फिर आप जो है वो नींद में जाएं। इससे ये चीज़ जो नींद होगी वो आपके ध्यान बन जाएगा और आपको ज़्यादा इसका प्रतिफल मिलेगा। इसी तरह से हम ज़मीन पे सो रहे हैं या नंगे पैर चल रहे हैं, या हम कोई एक संकल्प ले रहे हैं माँ के सामने, उस संकल्प को यदि आप लेते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि लेना बहुत आवश्यक है, पर यदि आप लेते हैं तो उसको पूर्ण करें। संकल्प को अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि संकल्प की शक्ति ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। इसीलिए वही आपको आत्मा के स्तर पे और आगे बढ़ाती है, उठाती है। तो संकल्प जो भी आप करें पहले दिन, उसको अंत तक पूरा करें। ये 9 दिन हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस समय हम ऊर्जा के उच्चतम स्तर पे पहुंच सकते हैं। हमारी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माँ अम्बे, जगदम्बे को प्रार्थना कर सकते हैं और वो बच्चा समझ के हमें सारी चीज़ें प्रदान करने में सक्षम है। तो इसीलिए खूब सारी आराधना करें, भक्ति करें और अपने जीवन को संपूर्ण बनाएं। धन्यवाद।